लाल किला ब्लास्ट में एनआईए की तेजी से जांच चल रही है। हल्द्वानी से कुछ लोगों को उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, मौलवी को उठाया गया, इलेक्ट्रीशियन को उठाया गया, घंटों तक उनसे पूछताछ की गई, सवाल जवाब होते रहे, कोई लिंक नहीं मिला, लेकिन शक अभी भी बरकरार है। क्या है यह पूरा मामला, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। 10 नवंबर को हुए इस ब्लास्ट के बाद एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली और तब से लगातार कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। एनआईए ने लाल किला धमाका मामले में उत्तराखंड के हल्द्वानी के एक इलेक्ट्रीशियन और एक मौलवी आसिम काजमी को हिरासत में लिया था। एनआईए को संदेह था कि इन दोनों का संबंध धमाके से हो सकता है और उनसे पूछताछ की गई ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके और दोषियों को पकड़ा जा सके। हालांकि एनआईए ने कड़ी पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए मौलाना और उनके सहयोगी को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि एनआईए के गिरफ्त में आए दोनों संदिग्ध आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। एनआईए दोनों को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। गिरफ्तार इमाम का नाम मौलाना आसिम काजमी है। मौलाना आसिम बनभुलपुरा के बिलाली मस्जिद का इमाम था। मौलाना आसिम इस्लामिक शिक्षा और सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट करता था। वहीं मौलाना के साथ दूसरे संदिग्ध का नाम नजर कमाल है। गिरफ्तार नजर कमाल पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। नजर कमाल हल्द्वानी के गौजा जाली का रहने वाला है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई घंटों की पूछताछ के बाद इमाम को छोड़ दिया है। जांच के लिए इमाम का मोबाइल, लैपटॉप जब्त किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना आसिम काजमी और उनके सहयोगी नजर कमाल को पूछताछ के लिए ले गई थी। जांच एजेंसी को देश विरोधी संगठनों से संपर्क का शक था। शुक्रवार देर रात मौलाना आसिम और उनके एक सहयोगी हिरासत में लिया गया था। जरूरत पड़ने पर कुछ दिनों बाद फिर से पूछताछ के लिए मौलाना और उसके सहयोगी को बुलाया जा सकता है। दिल्ली ब्लास्ट केस में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हल्द्वानी बिलाल मस्जिद के मौलाना आसिम कासमी को हिरासत में लिया था शुक्रवार रात लगभग 2 बजे। उसके बाद से लगातार उनके साथ पूछताछ की गई। पूछताछ काफी लंबी है पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद अगर जो जानकारी हमारे सामने निकल कर आई है, उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप सब यहाँ पर टीम ने जब्त कर लिया। घंटों ये पूछताछ हुई है। बताया जाता है कि आतंकी मुजम्मिल की कॉल डिटेल खंगालने के बाद इमाम का नाम सामने आया था। फिर इसके बाद ही एनआईए ने उसे हिरासत में लिया। पहले भी पिथौरागढ़ की महिला और देहरादून के डॉक्टर का उमर नबी से संपर्क सामने आया था। इससे पहले दिल्ली बम धमाके में अब तक की जांच में 7 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। कई राज्यों में छापेमारी हुई। एनआईए की मल्टी लेयर काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेशन हुई। हल्द्वानी के दोनों व्यक्तियों को सवाल जवाब के बाद छोड़ा गया। एनआईए अब ब्लास्ट मॉड्यूल की पूरी चेन जोड़ने की कोशिश में है। कौन था मास्टरमाइंड, कहां से आया फंड, कौन थे मददगार और आखिर पूरा नेटवर्क किस तरह दिल्ली तक पहुंचा। एक तरफ देश की राजधानी में सुरक्षा को लेकर सवाल है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। हल्द्वानी के दोनों लोग भले ही पूछताछ के बाद रिहा हो चुके हों, लेकिन लाल किला ब्लास्ट की कहानी अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली बम धमाके की जांच अब सबसे खतरनाक मोड़ पर है। एनआईए ने सफेद टेरर, व्हाइट टेरर मॉड्यूल की जड़ें पकड़ ली है। एनआईए ने अल फलाह के 30 डॉक्टरों से पूछताछ के बाद आतंकी उमर को लेकर और बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। दिल्ली बम धमाके की जांच कर रही एनआईए ने सफेद टेरर मॉड्यूल पर अपना शिकंजा कस दिया है। एनआईए की टीम दिल्ली धमाका की साजिश में शामिल आतंक के हर चेहरे को बेनकाब कर रही है। एनआईए की रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हैं, जिनसे एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए का फोकस अल फलाह यूनिवर्सिटी ही है, क्योंकि आतंक का सफेद टेरर मॉड्यूल यहीं से उभरकर सामने आया है। फिलहाल एनआईए ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 30 डॉक्टरों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं। एनआईए ने अल फलाह के 30 डॉक्टरों से आतंकी उमर को लेकर ही सवाल जवाब किए। एनआईए की पूछताछ में आतंकी उमर को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि आतंकी उमर का व्यवहार बेहद सख्त था। आतंकी उमर आम लोगों से दूर रहता था। चुनिंदा लोगों को ही उमर के कमरे में जाने की इजाजत थी। आतंकी उमर अड़ियल किस्म का इंसान था। उमर का एक फोन जम्मू कश्मीर पुलिस के कब्जे में है।
उमर के फोन में जांच एजेंसी को 4 वीडियो मिले थे। एक वीडियो में आतंकी उमर जिहाद और ह्यूमन बम को सही ठहरा रहा था। बाकी के 3 वीडियो भी उसी तरह उमर ने बनाए हैं। जांच एजेंसी फोन के जरिए उमर के मददगारों की तलाश कर रही है। वीडियोस के जरिए उमर एक मैसेज क्रिएट करता था और शुरुआत से जो जांच एजेंसी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है एनआईए, वो शुरुआत से ये इशारा कर रहे हैं कि उमर की सोच आईसिस के तर्ज पर थी। वो उसी तर्ज पर वीडियो बनाता, बरगलाने वाली बातें करता और उसको अपने जो डार्क वेब थे, जो दूसरे पेजेस थे, वहां पर सर्कुलेट करता था। और जिन लोगों को ये वीडियोस भेजा करता था वो देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले हैं। जिन लोगों को क्रैकडाउन करने का, उनको पकड़ने का, उनकी काउंसलिंग करने का, वो उमर के बारे में क्या कुछ जानते हैं, इस तरीके के डार्क पेजेस पर वो क्यों एक्टिव थे, ये तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी कर रही है। हालांकि एनआईए की पूछताछ में ज्यादातर डॉक्टर्स ने उमर के साथ करीबी रिश्ते से इनकार किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर्स ने भले ही उमर के व्यवहार का हवाला देकर उसके साथ संबंधों से किनारा कर लिया है, लेकिन एनआईए की जांच अलग ही एंगल से चल रही है, क्योंकि एनआईए के रडार पर वही 30 डॉक्टर्स हैं जिनके फोन से डाटा डिलीट होने के सबूत मिले हैं। ऐसे में जांच एजेंसी का पूरा फोकस ये जानने में है कि डॉक्टर्स के डिलीट किए गए डाटा फाइल में कौन सी जानकारी दर्ज थी। एनआईए को बहुत चौंकाने वाली बातें इन डॉक्टर्स के स्टेटमेंट के बाद पता लगा कि उमर बहुत ही रूड रहता था। वो ज्यादातर लोगों से बात नहीं करता था, बहुत रूडली बात करता था और खास तौर पर जो एक तरीके से दूसरे समुदाय के लोग हैं उनसे व्यवहार उसका अच्छा नहीं था। ये भी जानकारी मिली कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस उमर के रूम में पहुंची तो उसका रूम बेहद गंदा रहता था। लेकिन तमाम जो 30 डॉक्टर से उमर के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो ये बताया गया कि उमर अपने कमरे में किसी को भी आने नहीं देता था। गिने चुने लोग होते थे, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल शामिल था और डॉक्टर शाहीन जो है वो शामिल थी और एक शोएब नाम का जो शख्स है। सिर्फ ये 3-4 लोग ही जो उमर है उसके कमरे में जा सकते थे। इतना ही नहीं, दिल्ली बम धमाके में सफेद टेरर नेटवर्क के खुलासे के बाद एजेंसियां डॉक्टरों को लेकर अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की विस्तृत जानकारी मांगी है, खासकर वे डॉक्टर जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली है और दिल्ली के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली बम धमाके का उत्तराखंड का हल्द्वानी कनेक्शन भी सामने आया है। एनआईए की टीम ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके के आजाद नगर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मस्जिद का इमाम है और दूसरा उसका सहयोगी। बताया जा रहा है कि एनआईए की गिरफ्त में आए दोनों संदिग्ध आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। एनआईए दोनों को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई। गिरफ्तार इमाम का नाम मौलाना आसिम कासमी है। मौलाना आसिम बनभूलपुरा के बिलाली मस्जिद का इमाम था। मौलाना आसिम इस्लामिक शिक्षा और सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट करता था। वहीं मौलाना के साथ दूसरे संदिग्ध का नाम नजर कमाल है। गिरफ्तार नजर कमाल पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। नजर कमाल हल्द्वानी के गौजाजाली का रहने वाला है। वहीं एनआईए की इस कार्रवाई के बाद हल्द्वानी की स्थानीय पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इन इलाकों में पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। कुल मिलाकर दिल्ली बम धमाके में शामिल हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले चुन चुन कर सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियां बहुत जल्द आतंक के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।